हैना ने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस किए। उसकी पीठ पर अचानक रोने उगाए और उसके होठों के किनारे हल्की हल्की मूंछें भी दिखने लगीं। दांत भी पहले से तेज और नुकीले हो गए थे। शुरू में उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक घटना ने उसकी सोच बदल दी। एक दिन वह अपने बेटे के साथ पार्क में खेल रही थी, तभी कुछ छोटे कुत्ते अचानक उसके चारों ओर आ गए। हैना को देखकर वे इतने ज्यादा उत्साहित हो गए मानो अपनी ही किसी साथी को पहचान लिया हो। हैना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन एक दिन उसके शरीर पर एक अजीब सा फोड़ा उभर आया। उसने सुई से उसे फोड़ा और हैरानी की बात यह थी कि उसमें से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा रेशेदार पदार्थ निकला। इसी के साथ उसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज हो गई थी। वह अब साधारण चीजों में भी कई तरह की खुशबुएं अलग अलग पहचान सकती थी, जैसे एक साधारण चीज से भी 8 तरह के मसालों की खुशबू निकाल सकती थी। अब हैना को शक होने लगा कि कहीं वह सचमुच कुत्ते में तो नहीं बदल रही है, जैसे उसकी माँ के साथ हुआ था। उसे याद आया कि बचपन में उसने अपनी माँ को आधी रात को एक जानवर में बदलते देखा था और फिर वह रात के अंधेरे में गायब हो गई थी। उसी रात घर के बाहर अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। हैना बाहर निकली तो वहीं पार्क वाले छोटे कुत्ते वहां मौजूद थे। पहले तो उसे लगा कि ये कुत्ते खेलने आए हैं, लेकिन जल्द ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। वह इस सब को सपना समझकर बेटे से मजाक करने लगी। तभी उसका बेटा एक मरी हुई चूहिया को लेकर घर में घुस आया। हैना दौड़ती हुई दरवाजे तक गई तो देखा कि वहां जानवरों की लाशों का ढेर लगा हुआ था। इस वक्त उसे समझ में आ गया कि बीती रात जो कुछ भी हुआ था वह सपना नहीं था। ये जानवर वही थे जिन्हें वह और वे कुत्ते मिलकर पकड़ कर लाए थे। हैना कभी एक शानदार कलाकार और एक आर्ट गैलरी की मालिक थी, लेकिन बेटे के जन्म के बाद उसने अपना करियर छोड़ दिया था ताकि पूरी तरह बेटे की परवरिश कर सके। घर का सारा खर्च अब केवल उसके पति के ऊपर था, जो महीने में बस कुछ दिन ही घर आता था। बाकी समय वह बाहर रहता था। धीरे धीरे हैना का शरीर भी बदलने लगा। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, आंखों में चमक गायब हो गई। एक दिन जब बेटे की स्कूल मीटिंग में वह गई तो उसने देखा कि बाकी माएं भी उसी की तरह थीं। बच्चों के सामने हंसती हुई, लेकिन अकेले में थकी और मायूस। उसका पति जो जब तब घर आता था बस बातें करता कि वह मदद करेगा, लेकिन हकीकत में हैना को ही सब कुछ करना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि उसका पति मोबाइल खेल रहा है और बेटे को बाथटब में अकेला छोड़ दिया है। गुस्से में हैना ने तौलिया उसके चेहरे पर फेंक मारी। हैना की जिंदगी अब बस बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका खुद का वजूद कहीं खो गया था। लेकिन जब उसे अपने शरीर में इन कुत्ते जैसे बदलावों का पता चला तब उसे लगा कि शायद यह एक आजादी का रास्ता है। सच्चाई जानने के लिए हैना लाइब्रेरी गई और वहाँ महिला लाइब्रेरियन से पूछा कि क्या महिलाओं के जानवरों में बदलने के बारे में कोई किताब है। लाइब्रेरियन एक पल को झिझकी, फिर एक किताब लाई, मिथकीय महिला संगठन। किताब में लिखा था कि प्राचीन काल में एक रहस्यमयी जाति की महिलाएं होती थीं, जो बच्चे पैदा करने के बाद विशाल पक्षियों में बदल जाती थीं और पूरी उम्र उड़ती रहती थीं। हैना इस कहानी में खुद को डूबा हुआ महसूस करने लगी, मानो वह भी उड़ रही हो, तब तक जब तक बेटे की पुकार ने उसे जमीन पर वापस खींचा। अब वह समझने लगी थी कि क्यों कई महिलाएं जानवरों में बदलने जैसा अनुभव करती हैं। एक दिन खाने के समय जब चम्मच टूट गया तो हैना ने झिझके बिना सीधे हाथ से खाना उठाया और खाने लगी। बेटे के लिए यह आम बात थी, लेकिन हैना के लिए यह एक नई मुक्ति थी। वह इतनी जोर से खाना खाने लगी कि कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगी। हालांकि आसपास बैठे लोगों की अजीब नजरों ने उसे फिर से होश में ला दिया। उसने जल्दी से अपने चेहरे को साफ किया। उसी समय लाइब्रेरियन वहां से गुजर रही थी, जिसने हैना को समझाया कि उसने भी कभी अपने बच्चे के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया था और बच्चों को यह बहुत पसंद आया था। इससे हैना को गहरा सुकून मिला। वह लाइब्रेरियन से परिवार और करियर के बीच संतुलन का राज जानना चाहती थी, लेकिन लाइब्रेरियन जल्दी में थी और आगे बढ़ गई। उस दोपहर जब उसका पति एक बार फिर दौरे से लौटा, हैना ने नहाने का मौका लिया, लेकिन जब उसने शरीर देखा तो उसके शरीर पर कुतिया जैसी थन विकसित हो चुके थे। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह बस अच्छा नहाना चाहती थी। लेकिन तभी उसका पति आया और शिकायत करने लगा कि घर में दूध खत्म हो गया है और उसे अच्छी गृहिणी न होने के लिए ताना मारने लगा। इस बात पर हैना का गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाई पति की बेरुखी और गैर जिम्मेदारी पर। रात में जब वह बीमार थी और बेटे की देखभाल नहीं कर पा रही थी, पति फिर से गेम खेलने में व्यस्त था। गुस्से में भरकर हैना ने फिर से उस किताब को खोला और उसी समय खिड़की के बाहर फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं। उसने खुद को कुत्तों के बीच पूरी तरह घुला मिला महसूस किया। वह मिट्टी में सूंघने लगी, गड्ढे खोदने लगी। वह जानती थी कि अब वह सचमुच एक कुत्ता बन गई है, सड़कों पर आजाद दौड़ती एक जंगली जानवर की तरह। उसने एक जंगली खरगोश का शिकार किया और उसे मिट्टी में दबा दिया। फिर अचानक वह वापस इंसान में बदल गई और घर लौट आई। अब जब उसका पति फिर से बाहर चला गया तो हैना ने राहत की सांस ली। इस बार उसे अकेलापन नहीं खला। उसने बेटे के साथ एक नया तरीका अपनाया, कुत्ता बनने का खेल। वे घास में रेंगते, एक कटोरे से खाते और बेटे के लिए एक छोटा कुत्ते का घर भी बना दिया, जो अब उसका बिस्तर बन गया। बेटे को उसमें बड़ी राहत और सुरक्षा महसूस होने लगी। अब वह पहली बार चैन की नींद सो सकी। हैना को समझ आ गया था कि मातृत्व का सही रहस्य क्या है। वह दूसरी माओं से अपने अनुभव साझा करने लगी। उसने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद खुद को जानवर जैसा महसूस करना कोई अजीब बात नहीं है। सुन
सुनकर बाकी माएं भी सहमत हुईं। फिर एक दिन जब पति घर आया तो हैना ने एक दोस्त के साथ आर्ट प्रदर्शनी में जाने का फैसला किया। वहाँ उसने देखा कि उसके पुराने सहपाठी कलाकार जो अब भी अपने करियर में सफल थे, बच्चे होने के बावजूद चमक रहे थे। कुछ को तो इतने अच्छे पति मिले थे जो घर के कामों में भी मदद करते थे। हैना को खुद पर दया आई। उसे महसूस हुआ कि वह कितनी अकेली हो गई थी। उसने जब गलती से एक बेस्वाद सलाद ऑर्डर किया तो गुस्से में मेज से एक बर्गर उठाया और सड़क पर दौड़ पड़ी। उस रात से हैना ने हर रात कुत्ते में बदलकर आजादी के पल चुराने शुरू कर दिए। लेकिन एक दिन जब वह दूसरे कुत्तों के साथ खेल रही थी, उसे अचानक याद आया कि घर पर उनकी पालतू बिल्ली भी थी। घबराकर वह घर पहुंची तो देखा कि बिल्ली मरी पड़ी है। यह बिल्ली उसके पति की सबसे प्यारी थी। हैना ने महसूस किया कि उसकी आजादी कहीं न कहीं दूसरों के नुकसान की कीमत पर आ रही थी। पति गुस्से में था। उसने हैना से पूछा कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बुलाया। इस बात ने हैना को और भड़का दिया। उसने चिल्लाकर सब कुछ कह दिया, कैसे उसने अपनी आर्ट छोड़ी, अपने सपने छोड़े और बदले में क्या मिला। पति सिर्फ चुपचाप सुनता रहा। उसे भी अब एहसास होने लगा था कि हैना कितनी अकेली थी। बातें बढ़ती गईं और आखिरकार हैना ने तलाक की मांग कर दी। पति ने पूछा कि क्या वह मातृत्व पर पछता रही है। हैना ने मना कर दिया। उसने कहा बस वह अब तक संतुलन नहीं बना पाई थी। अब पति बाहर चला गया। हफ्ते के अंत में बेटा उसके साथ रहता और हैना के पास खुद के लिए वक्त होता, पेंटिंग के लिए, दौड़ने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से सामान्य हो गया। अब उसे उस किताब की जरूरत नहीं रही। जब वह किताब लौटाने लाइब्रेरी गई तो उसे पता चला कि वो किताब तो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में फिर से चमक आ गई है। तुमने खुद को फिर से खोज लिया है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। पति भी अब खुद को बदलने लगा था। बेटे के साथ वक्त बिताकर उसे भी घर की कठिनाइयों का एहसास होने लगा था। आखिरकार हैना ने एक नई आर्ट प्रदर्शनी की जिसमें उसने मातृत्व के संघर्ष और सुंदरता को दर्शाया। प्रदर्शनी को लोगों ने खूब सराहा। लाइब्रेरियन भी वहां आई। हैना को अब एहसास हुआ कि वह लाइब्रेरियन शायद उसकी कल्पना का हिस्सा थी, उसकी खुद की आत्मा जो उसे रास्ता दिखा रही थी। पति और हैना में भी धीरे धीरे रिश्ते सुधरने लगे। अब उन्होंने मिलकर परिवार और करियर के बीच संतुलन बना लिया था।